हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स which take part in oxidative phosphorylation and Krebs cycle of aerobic respiration। जो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है एरोबिक यूकैरियोट्स, ठीक है। तो कौन किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वो भी एरोबिक, ठीक है। जो किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेनल ऑफ एरोबिक यूकैरियोट, मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं, टेक पार्ट इन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, एनर्जी रिलीज करते हैं, क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? एरोबिक यूकैरियोट्स में। ओकरेंस अब्सेंट कहाँ होते हैं? इट इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड अनाएरोबिक यूकैरियोट्स। अब्सेंट किस में होते हैं? एक तो प्रोकैरियोट्स जिसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, स्टोन प्रोटीन्स अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। एंड एनाएरोबिक यूकैरियोट्स, और जो माइटोकॉन्ड्रिया किस में अब्सेंट होती है? एनाएरोबिक यूकैरियोट। एनाएरोबिक यूकैरियोट्स क्या होते हैं? एनाएरोबिक यूकैरियोट जिसमें रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और अनाएरोबिक यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? एरोबिक यूकैरियोट्स में, मतलब कि यूकैरियोट्स होते हैं जिसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड एनारोबिक यूकैरियोट्स। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो लोस्ट इन द रेड ब्लड कार्पल्स ऑफ मैमल्स। स्टार्टिंग में तो जो आरबीसी होती है ह्यूमन की, रेड ब्लड जो सेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। जैसे वो मैच्योर हो जाती है उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो लॉस्ट हो जाती है। जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो डिपेंड करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। कि जो सेल ज़्यादा एक्टिव है उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काम में क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना। तो जो ज़्यादा एक्टिव सेल होगा उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो इसका नंबर है वो डिपेंड करता है ऑन द सेलुलर एक्टिविटीज़। मान लो सपोज करो जो डोरमेंट सीड होता है, ठीक है, जो सीड जर्मिनेट नहीं करता, ठीक है। तो डोरमेंट सीड जो होता है वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वो जर्मिनेशन नहीं करना, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो बहुत ही कम होती है। एंड द जर्मिनेटिंग सीड हैव सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया, और जो जर्मिनेटिंग सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है, प्लांटलेट बन रहा है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से जो प्लांट के कंपैरिजन में जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है। अब जो पोजीशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर वो भी किसके ऊपर होती है? डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है सेल के अंदर वो भी किस पे डिपेंड करता है? कि सेल की एनर्जेटिक वैल्यू क्या है, कितनी एनर्जेटिक है वो सेल। अनस्पेशलाइज जो सेल होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सीक्वेंस में होती है। जैसे मसल्स होती है मूवमेंट में जो हेल्प करती है, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो रो में होती है, लाइनों में होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। उसके बाद इसका आता है शेप एंड साइज। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जनरली सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया? जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। साइज जो साइज इसका होता है अलग अलग वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ अब्सेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट कंटेन टू मेम्ब्रेन एंड टू चैम्बर्स, ठीक है। दो तो इसकी मेम्ब्रेन है, एक तो ये रही बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर वाली कौन सी हो गई? ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये तो ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये जो बाहर वाली ये तो कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये अंदर वाली ये कौन सी हो गई? इनर मेम्ब्रेन। इसी तरह से इसके चैम्बर भी कितने होते हैं? दो चैम्बर होते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर वाला तो कौन सा हो गया? आउटर चैम्बर, ठीक है। ये जो बाहर वाला चैम्बर है ना ये तो कौन सा है? आउटर चैम्बर। और ये सारा का सारा कौन सा है? इनर चैम्बर, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके दो चैम्बर होते हैं और दो उसकी क्या होती है? मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू चैम्बर्स एंड द टू मेम्ब्रेन्स। आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्मूथ, ठीक है। जो बाहर वाले सबसे बाहर वाले बताए ना, जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्मूथ। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है?
स्मूथ होती है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इट इज परमेबल टू ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें से परमेबल है, बहुत सारे सोल्यूट या मेटाबोलाइट्स इसमें से पास हो जाते हैं। इसके ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन कंटेन द फ्यू एंजाइम्स, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन इसके ऊपर थोड़े बहुत एंजाइम्स प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ परमेबल टू अ नंबर ऑफ द मेटाबोलाइट्स, इसमें से बहुत सारे मेटाबोलाइट्स जो भी सोल्यूट पार्टिकल पास हो जाते हैं। सेकंड है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो अंदर वाली ये अंदर वाली इसको हमने क्या नाम दिया, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन इट इज़ परमेबल ओनली टू सम मेटाबोलाइट्स, इसमें से कुछ ही सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें से पास होते हैं। इसके जो अंदर वाली मेम्ब्रेन उस पर इस तरह की इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। जो अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन इस पर इस तरह की क्या है, इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। इस तरह की इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग्स है। दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टे, इन इनफोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दिया है, क्रिस्टे। दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टे, इनको क्या नाम दिया है हमने, क्रिस्टे नाम दिया। क्रिस्टे का फंक्शन क्या होता है, द क्रिस्टे आर इंक्रीजिंग फॉर सरफेस एरिया, ठीक है। एक्टिव एरिया जो इनर मेम्ब्रेन का वो कौन इंक्रीज करते हैं, क्रिस्टे इंक्रीज करते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टे हैं उसके ऊपर छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है ना उस पर ये जो टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है एज वेल एज क्रिस्टे, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है या क्रिस्टे हैं इनके ऊपर छोटे छोटे टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। जो छोटे छोटे से ना ये जो क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट है ये टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। इन्हीं को F0 या F1 पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, F0 या F1 पार्टिकल्स है। इन्हीं को हम ऑक्सीसोम्स भी नाम दे सकते हैं। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं के ऊपर जो एक एंजाइम एलिमेंट्री पार्टिकल्स फंक्शन एज एटीपीएस, ठीक है। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसी के ऊपर क्या होता है, एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसी के ऊपर कौन से वाला एंजाइम फंक्शन करता है, एटीपीएस। इसके ऊपर कौन से वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएस। एटीपीएस आर द सेंटर ऑफ एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपीएस है वो एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इनर जो मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर क्रिस्टे थे, क्रिस्टे के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे इन्हीं को हमने F1 F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम भी बोला। ये इसके ऊपर कौन से वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एटीपी बनाने में हेल्प करता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। तो आउटर मेम्ब्रेन और ये दूसरी वाली क्या हो गई। उसके बाद आता है आउटर चैम्बर। द चैम्बर इज द स्पेस दैट लाइज बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो चैम्बर है वो स्पेस है, ठीक है। द चैम्बर इज द स्पेस, ये जो चैम्बर है, ठीक है। ये वाला कौन से वाला चैम्बर है, आउटर चैम्बर। ये सारा का सारा जो है ये कौन से वाला चैम्बर है, आउटर चैम्बर, ठीक है। ये सारा का सारा ये जो चैम्बर है ये कौन से वाला है, आउटर चैम्बर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आउटर चैम्बर। ये क्या हो गया, आउटर चैम्बर। तो चैम्बर इज द स्पेस दैट लाइज बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। चैम्बर कंटेन ए फ्लूइड, इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है और इसी चैम्बर से क्या निकलते हैं, क्रिस्टे निकलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर चैम्बर है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, हल्का सा प्रेजेंट है। इसके अंदर से जो क्रिस्टे हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, इस चैम्बर से तो अराइज हो रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये जो आउटर चैम्बर है ये वाला आउटर चैम्बर है, इसी से ये जो क्रिस्टे है इसी से तो निकल रहे हैं। और इसी के अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट सम एंजाइम्स, ठीक है। इसी फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स, देयर आर प्रेजेंट सम एंजाइम्स। नेक्स्ट है इनर चैम्बर, इट फॉर्म द कोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो अंदर वाला है सारा का सारा ये क्या है, पूरा का पूरा इनर चैम्बर है, ठीक है। क्या है, सारा का सारा इनर चैम्बर है। इनर चैम्बर कंटेन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो भी अंदर का मटेरियल उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैट्रिक्स, ठीक है। इस सारे को हमने क्या नाम दे दिया, मैट्रिक्स। इस सारे को क्या नाम दिया है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम दे दिया इसको। और द मैट्रिक्स हैज प्रोटीन पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन के पार्टिकल्स है, राइबोसोम्स है, आरएनए है, डीएनए है,
ठीक है। एंजाइम्स फॉर क्रैब साइकिल है, टीसीए साइकिल है, ठीक है। तो डीएनए होता है इसके अंदर, वो कैसा होता है, जनरली सर्कुलर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स बताओ जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन ये डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। ये डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एनर्जी बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टे, और क्रिस्टे के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, और एलिमेंट्री पार्टिकल पे क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी एज एंजाइम, जो एटीपी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या पढ़े, चैम्बर्स भी पढ़े, ठीक है। आउटर चैम्बर पे थोड़े बहुत क्या होते हैं, उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स होते हैं। इनर चैम्बर के अंदर तो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, एटीपी एंजाइम्स है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, आरएनए भी है, कुछ प्रोटीन से, ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती है, इनर चैम्बर के अंदर। अब उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेन फंक्शन है, तो बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। कि इसके अंदर क्या बनती है, एटीपी बनती है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपी एज एंजाइम होता है। तो इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। और जो एटीपी कम्स आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में से निकलती, जो एनर्जी निकलती है, दैट परफॉर्म वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारे अंदर जो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होते हैं, दैट परफॉर्म वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, जैसे लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जो मूवमेंट हो रहा है, नर्व का जो मैसेज आ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस हो रही है, वो भी किस वजह से होती है, एनर्जी की वजह से। नर्व इम्पल कंडक्शन हो रहा है, बायोसिंथेसिस, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन, मूवमेंट एटसेट्रा, ये सारे काम किसके प्रेजेंस में होते हैं, एटीपी के प्रेजेंस में। सारे के सारे फंक्शन किसके प्रेजेंस में, एटीपी। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी पावर हाउस ऑफ सेल, जो भी नर्व इम्पल्स है, कंडक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, किसके प्रेजेंस में होते हैं, एटीपी की प्रेजेंस में होते हैं। सेकेंड इसका जो फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल्स, की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि क्लोरोफिल ए बनता है, साइटोक्रोम होते हैं, पायरामिडिन्स बनते हैं, स्टीरोइड एल्कलॉइड्स होते हैं, उनके लिए इंटरमीडिएट प्रोवाइड करती है, ठीक है। थर्ड इसका जो फंक्शन है कि तो मैट्रिक्स और जो इनर चैम्बर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। जो मैट्रिक्स है, जो हमने इनर चैम्बर पढ़ा है, ठीक है, मैट्रिक्स और इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, कि जो मैट्रिक्स होता है या इनर चैम्बर होता है, वो क्या होता है, द इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। द एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। उसके बाद होता है कि सिंथेसिस ऑफ मैनी अमीनो एसिड ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि बहुत सारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसमें से ज़्यादातर जो अमीनो एसिड होते हैं वो कहाँ पे उनका सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे उनका सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम वैन रिक्वायर्ड, ठीक है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो जो स्टोर करती है वो कैल्शियम कौन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया। रिलीज भी कौन का, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो रिलीज भी कौन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया। एन ऑर्गेनिज्म जनरली रिसीव माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इट्स मदर, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जनरली कहाँ से ली जाती है, मदर से, ठीक है। जनरली रिसीव इट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इट्स मदर। तो ये क्या हो गया, आज हमने क्या पढ़ा, माइटो, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एरोबिक यूकैरियोट्स। एरोबिक यूकैरियोट्स बताइए दे क्या होते हैं, कि यूकैरियोट्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वो वाले यूकैरियोट जिसमें जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज ओकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। इसमें हेल्प करती है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, जो एनर्जी बनती है उसमें, एंड क्रैब साइकिल ऑफ एरोबिक ओकरेंस एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, एनारोबिक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो मोस्टली सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। एनारोबिक यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जिनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। स्ट्रक्चर बता दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर चैम्बर होता है, इनर चैम्बर होता है, ठीक है। आउटर चैम्बर पे तो थोड़े बहुत एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनर चैम्बर के अंदर सारी चीज़ें, इनर चैम्बर जैसे
डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस सब इनर चैम्बर। डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है, सिलेंड्रिकल होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताई दिया इसका। उसके बाद इट फंक्शन बता दिए कि एटीपी बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट से हेल्प करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर और रिलीज करती है कैल्शियम वैन रिक्वायर्ड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, स्टोर और रिलीज करती है कैल्शियम वैन रिक्वायर्ड। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम इट्स मदर। ठीक है, कहाँ से रिसीव करता है, ये फ्रॉम इट्स मदर से रिसीव करता है। और जो मेन इसमें होता है, क्या होता है कि जो इसका इनर जो मेम्ब्रेन है उसमें से इनफोल्डिंग्स निकलती है, उन इनफोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दे दिया, क्रिस्टे। ठीक है, इनफोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दे दिया, क्रिस्टे। इन इनफोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दिया, क्रिस्टे। और क्रिस्टे का फंक्शन क्या है, द इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे जो इस तरह से जो प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो क्रिस्टे हैं ऐसे प्रेजेंट है, नहीं इस तरह से जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया। तो ज़्यादा मतलब सरफेस एरिया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी बनाना, एटीपी बनाना। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी क्या बनेगी, एनर्जी सिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी या एटीपी। उसके बाद बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इन क्रिस्टे के ऊपर टेनिस रैकेट लायक। ठीक, कैसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, टेनिस रैकेट लाइक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, F1 F0 पार्टिकल्स। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्जीसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर जो कौन से वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, इनके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीपीएज। और इसी एंजाइम की वजह से जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज्ड होती है। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ अब्सेंट होती है, और इसका क्या मेन फंक्शन है। ओके, थैंक यू।